नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम धनतेरस विशेष में। और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। सबसे पहले आप सभी को संस्कार परिवार की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो घर घर में मनाया जाता है, संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। और ये 5 दिवसीय पर्व का सबसे पहला त्योहार धनतेरस है। इसी दिन से भगवान गणेश का और माता लक्ष्मी का घर घर में आगमन शुरू हो जाता है। किस तरीके से धनतेरस मनानी चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और धनतेरस है कब आदि सभी प्रकार की जानकारियां देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंदगिरी शास्त्री जी महाराज। महाराज श्री बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज श्री, इस बार भी ना बड़ा कंफ्यूजन है कि जो धनतेरस का ये त्योहार है ये हम 18 तारीख शनिवार को मनाएं या फिर 19 तारीख रविवार को मनाएं। इस कंफ्यूजन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये है कब। इस बार धनतेरस का महापर्व कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय में नहीं पड़ना है, कोई भ्रम नहीं है। 18 तारीख को दिन शनिवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है और इसी दिन हम सभी सनातनी धन त्रयोदशी का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। और इस बार का जो महापर्व है वो बहुत सारे शुभ योग को लेकर के आ रहा है। इस बार ब्रह्म कमल योग से यह त्रयोदशी का व्रत हम लोगों का, तो धनतेरस का हम लोग महापर्व मनाएंगे। और देखिए, इसको कहा गया है धनतेरस, यानी त्रयोदशी को तेरस कहा गया है। और धन के जो धनाधिपति हैं वो भगवान कुबेर हैं और कुबेर को भगवान शंकर इस दिन वरदान दिए थे, इसलिए इसको आज धन त्रयोदशी कहा जाता है। और विशेष करके धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का अवतार हुआ था समुद्र मंथन के द्वारा। और इस दिन भगवान धनवंतरी जो है वो अमृत कलश लेकर के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता के दाता, जो आयुर्वेद के जनक कहे गए हैं हमारे भगवान धनवंतरी, जो हमारे देवताओं के वैद्य राज हैं, उनका पूजन का हमारे यहाँ महत्व बताया गया है। तो धन त्रयोदशी के दिन कुबेर और लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ हमारे यहाँ धनवंतरी का पूजन किया जाता है। जो भी रोग व्याधि से पीड़ित हैं और जिनके जीवन में अशांति है, बहुत सारे रोग से व्याप्त हैं, बहुत सारी चिकित्सा कराने के बाद भी अगर आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का पूजा करें। उनका पूजन मात्र से आपके जीवन में सुख शांति और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। धनवंतरी भगवान समुद्र में से प्राकट्य हुआ, उनका समुद्र में से जो है वो निकले हैं और अमृत का कलश लेकर जो है वो निकले हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो महाराज श्री, धनवंतरी भगवान का जो ये पूजन है ये किस प्रकार करना है ये बताइए। देखिए, भगवान नारायण का ही अवतार है भगवान धनवंतरी। भगवान जो धन त्रयोदशी के दिन जो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा 18 तारीख को, वो 12:20 के बाद से त्रयोदशी लग जाएगी। और उसके बाद 12:20 के बाद जो है आप भगवान धनवंतरी का फोटो रख करके, या भगवान नारायण का ही वह स्वरूप है तो उनके जिनके यहाँ नहीं है तो भगवान नारायण को ही भगवान धनवंतरी के रूप में उनका धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करें और भगवान धनवंतरी से प्रार्थना करें, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य श्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। हे भगवान धनवंतरी, आप हमारे ऊपर कृपा प्रदान करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन का सबसे बड़ा धन है जो है वह पैसा नहीं है, वो ऐश्वर्य नहीं है, कीर्ति नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा धन है आरोग्यता। जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया है। भगवान धनवंतरी का पूजन करना चाहिए, हो सके तो पुरुषोक्त के मंत्रों का पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आरोग्यता का जो भी चीजें हैं वो भगवान धनवंतरी ने हम सबको दिया है। तो इस दिन बड़ा ही सुंदर भाव से भगवान धनवंतरी का जो पूजन करते हैं उनके जीवन में किंचित मात्र भी रोग नहीं होता है और उनका जीवन आनंदमय, सुखमय और आरोग्यमय जीवन हो जाता है। बहुत सुंदर महाराज श्री आपने जो है बताया है। इसीलिए कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, और निरोगी काया का
और माया का ही ये त्योहार है महाराज श्री धनतेरस। तो एक चीज और है महाराज श्री, आपने बताया कि इस दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ और आज के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करी जाती है, इसके पीछे का क्या कनेक्शन है? देखिए, धन त्रयोदशी के दिन कुबेर और माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। हाँ जी। गणेश और लक्ष्मी का पूजन जो होता है वह दीपावली अमावस्या की रात को होती है। अब इसका हमारे यहाँ जो शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ है, कई लोग कहते हैं कि दीपावली के अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है समुद्र मंथन के द्वारा, जो 8वें के रूप में आए थे माँ लक्ष्मी, वो शुभ दिन है शरद पूर्णिमा का दिन। माँ लक्ष्मी का प्रागट्य जो है वह स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। और इस दिन भगवान कुबेर के साथ जो पूजन किया जाता है उसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक स्थिर लक्ष्मी होती है और एक चंचल लक्ष्मी होती है। तो अगर हमारे यहाँ स्थिर लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी क्षीर कालो संरक्षणार्थम, जैसे समुद्र में जल क्षीर काल तक विराजित है, उसी प्रकार हमारे यहाँ जो धन आए वो आज आए और कल चले जाए, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमारे पास ऐसा धन चाहिए जो सदैव हमारे यहाँ स्थिर रहे। इसलिए इस दिन भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुबेर जो है वो धन के कोषाध्यक्ष है, धन के मालिक हैं। और इसकी एक कथा हमारे यहाँ बताई गई है कि कुबेर भगवान जो है एक बार चोरी करने के भाव से एक बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर, धनाट्य मंदिर था, उसमें बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात थे। तो उस मंदिर में चोरी करने के भाव से वो प्रवेश किया और जब वहां वो गए तो जा करके देखा तो पूरा अंधकार था, तो अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक दीपक को जलाया और दीपक को जलाया तो ऐसा हवा चल रहा था कि वो बार बार जला रहे थे और दीपक बार बार बुझ जा रहा था। ये कई बार की प्रक्रिया हुई। तो भगवान शंकर को लगा कि हो सकता है मेरा भक्त इस प्रकार का कोई भाव से हमारी पूजन कर रहा है। तो तुरंत देवादिदेव महादेव प्रकट होते हैं और कुबेर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जाओ, आज से तुम धनाधिपति हो जाओ और जो भी धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में आप क्षीर काल तक विराजित रहेंगे और स्थिर लक्ष्मी उसको प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो लक्ष्मी ना भी उसको प्राप्त होने वाली हो वह भी लक्ष्मी उसको प्राप्त होगी और वह लक्ष्मी उसको सुख, शांति और आरोग्यता को देने वाली होगी। बहुत सुंदर महाराज श्री ने देखिए बताया कि कुबेर भगवान की पूरी कथा बताई कि भाई किस तरीके से भगवान शंकर ने कुबेर जी को आशीर्वाद दिया कि भाई आप जो है धन के कोषाध्यक्ष बनोगे। यानी कहते हैं ना वो कि धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक प्रभु पल भर में और ऐसो दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। तो शंकर भगवान तो है ही भोले भाले, सबको देने वाले हैं। अब आप कैसे भी समझ लीजिए, भगवान शंकर की पूजा करिए और माता लक्ष्मी की पूजा करिए, कुबेर भगवान की पूजा करिए, मतलब कुल मिलाकर ये जो धन का त्योहार है इसे अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसे धन त्रयोदशी के दिन चलाकर महाराज श्री के मंत्र जो महाराज श्री ने अभी जो बोले हैं उनसे भी आप अपने घर में इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को चलाकर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का पूजन कर सकते हैं। अच्छा महाराज श्री, एक चीज और, जो ये धनतेरस है इस पर जो खरीदारी होती है उस पर कहते हैं स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन इत्यादि खरीदने चाहिए। तो ये बर्तन की प्रथा क्या है कि भाई बर्तन खरीदने चाहिए? इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के अवतार लिए थे, तो उसी समय से हमारे यहाँ प्रथा है पात्र लाने का हमारे घर में। लेकिन पात्र कौन सा? जिसमें देवताओं का वास हो, जिसमें सद्बुद्धि का वास हो, जिसमें आयु आरोग्यता का वास हो, ऐसा पात्र हमें लाना चाहिए। अब आजकल हम क्या करते हैं, स्टीलों के बर्तन हम अपने घर में ला करके रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो कहा गया है, स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में, लोहे के बर्तन में किसका वास होता है? शनि का वास होता है। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी चीजें आप खरीद करके लाते हैं वह 13 गुना वृद्धि को प्राप्त होता है।
तो आप अगर शनि को अपने घर में लेके आ रहे हैं पात्र को, तो आप अपने घर में 13 गुना और शनि की आप अपने यहाँ स्थापना कर रहे हैं, जिससे आपको रोग दुख शोक इस तरह की प्रवृत्ति बनेगी। आप देखिए हमारे यहाँ पात्र का बहुत बड़ा महत्व है। पहले जो धनाढ्य लोग होते थे वो किनको धनाधिपति मानते थे? जिनके घर में सोना चांदी पीतल तांबा कांसा का बर्तन होता था विशेष रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई अतिथि आते थे तब उनको स्टील का बर्तन में भोजन नहीं कराते थे, हम उनको कांसे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में उनको भोजन कराते थे। और उसका साइंटिफिक महत्व भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कांसे के पात्र में खाते हैं या आप पीतल के पात्र में खाते हैं तो स्टील की अपेक्षा उसमें अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है, आरोग्यता को प्राप्त कराने वाला होता है। जिस पात्र में आप भोजन करते हैं वैसा ही आपकी मनोवृत्ति बदलती है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार स्टील का कोई पात्र आप नहीं खरीदें। अगर खरीदना ही है तो आप कोई पीतल का पात्र लेकर के आए, तांबे का पात्र लेकर के आए या कांसे का पात्र लेकर के आए। अपने घर में हो सके तो एक दीपक ही लाएं, लेकिन वो पीतल का हो, स्टील का इस बार नहीं लेकर के आए। महाराष्ट्री पर अधिकतर लोग जो है इस दिन स्टील के बर्तन ही आप देखेंगे जो है बाजारों में जो रौनक लगी होती है उसमें ज्यादातर बर्तन वालों की ही दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है कि भाई हम स्टील का कोई बर्तन खरीद लें। महाराष्ट्री ने बताया जैसा कि आप स्टील का बर्तन ना खरीद कर आप जो है कोई मतलब तांबे का बर्तन खरीद सकते हो, कांसे का बर्तन खरीद सकते हो, संभव हो तो आप चांदी का बर्तन खरीद सकते हो। महाराष्ट्री आज के दिन सोने का भी बड़ा महत्व होता है कि भाई सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान ना हो वो क्या करे? हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो उस दिन आप धनिया खरीद कर ले आएं। आप उस दिन एक दीपक ही कम से कम लाएं, लेकिन वो पीतल का हो, वो कांसा का हो, उसमें नारायण का वास होता है। जिसमें नारायण का वास हो, देखिए अब हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जब भी बुलाई जाती है या तो गणेश जी के साथ बुलाई जाती है, या तो कुबेर के साथ बुलाई जाती है, या तो नारायण के साथ बुलाई जाती है। तो नारायण जो है वो किस पात्र में वास करते हैं? तांबे में, पीतल में, सोने में, तो चांदी में। तो ये पात्र अगर आप लेकर के आते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजती है। अगर आप स्टील का पात्र लेके आते हैं तो आपके घर में शनि आते हैं और 13 गुना अधिक अपना प्रभाव डालते हैं, जिससे आपके जीवन में अशांति रोग बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप तांबे पीतल सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप इस दिन अपने घर में झाड़ू खरीद के लाएं, वो सबसे बड़ा पुण्य फलदायी है। महाराष्ट्री झाड़ू और धनिया भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, झाड़ू का और जो धनिया का इसका क्या जो महत्व है? देखिए हमारे यहाँ झाड़ू को जो है वो साक्षात लक्ष्मी कहा गया है, इसलिए कभी भी हम लोग झाड़ू को खड़े नहीं रखते हैं। हम लोग झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाते, लेटा करके रखते हैं। हम लोग झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाते हैं। अगर पैर लग जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो जिनका अगर सामर्थ्य नहीं है तो झाड़ू तो खरीद ही सकते हैं, धनिया तो खरीद ही सकते हैं। हमारे यहाँ इस दिन जो है धन कुबेर की पोटली हमारे यहाँ पूजन की बताई गई है। वो कैसे बनाई जाती है महाराज जी धन कुबेर की पोटली? हमारे यहाँ इस दिन अगर आपके घर में लक्ष्मी आ रही है और फिर वो चली जा रही है, आपके घर में चंचल लक्ष्मी अगर विराजित हो चुकी है, तो आप इस दिन धन कुबेर पोटली बनाएं और उसका पूजन करें। उसके लिए क्या करना है? एक लाल कपड़ा लेकर के उसमें 7 जो है कमल गट्टे, 7 हल्दी का गांठ, 7 कौड़ी, 7 गोमती का चक्र और 7 सुपारी और 1 चांदी का सिक्का और उसमें थोड़ा धनिया डाल करके ओम ह्लीं श्रीं कुबेराय धनाधि पतये नमः, इसको 11 बार बोल करके और उसका पूजन करें। और पूजन करने के बाद जहां आप धन रखते हैं वहां पे उस पोटली को रख दें। आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भगवान कुबेर आपका सदैव आपका भंडार भरा रहेंगे। जो भी धनतेरस के दिन इनका पूजन करते हैं तो उसको बहुत ही लाभप्रद होता है और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। देखिए बहुत सही महाराष्ट्री ने धनतेरस के दिन धन की जो पोटली है, कुबेर की जो पोटली है, वो किस प्रकार बनानी है, उसमें कौन कौन सी सामग्री डालनी है, किस मंत्र का आवाहन करना है, किस जगह पर रखनी है, सब महाराष्ट्री ने बताया है। आप
सारी ये जो सामग्री बताई है इसको एकत्रित कर कर धन त्रयोदशी के दिन इस पोटली को बनाए। महाराज श्री एक बार समय और बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये किस समय पर बनाना है, किस समय पर ये पोटली बनाए और किस समय पर ये जो है अपनी तिजोरी में रखनी है। सभी दर्शकों को निवेदन ये है कि 18 तारीख को 12:20 के बाद से त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर को उस समय 12:22 से लेकर के 2:02 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। इस समय धन कुबेर का पूजन कर सकते हैं। इस समय आप भगवान धन्वंतरी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ गोधूली बेला बताई गई है, जो सबसे शुभ मुहूर्त बताया गया है, इस समय पूजन करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर की अनंत कृपा प्राप्त होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वो 6:17 से लेकर के 7:22 तक ये गोधूली बेला में इनका पूजन करना चाहिए। और हमारे जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो धनतेरस के रात्रि में सिंह लगन में पूजा करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा ये धन पोटली का, धन कुबेर का जो पूजन का जो सबसे ज्यादा हमारा महत्व बताया गया है, वो सिंह लगन में रात्रि में अर्धरात्रि में 12:17 से लेकर के 1:37 तक इस समय विशेष मंत्रों के द्वारा, जैसे श्री सूक्त है हमारे यहाँ, हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवहा, यह 16 मंत्रों से धन कुबेर पोटली का पूजन करके और उसको विधिवत षोडोपचार धूप दीप नैवेद्य दिखा करके और माँ लक्ष्मी और कुबेर का ध्यान करके कि सदैव हमारे गृह में, हमारे व्यापार में विराजित रह करके हमारे धन के भंडार को भरा रखें। जैसे ये करते हैं भगवान कुबेर की अनंत कृपा प्राप्त होती है और आपका पूरे साल धन का भंडार भरा रहता है। चलिए, महाराज श्री ने आपको धन पोटली कैसे बनानी है इसके बारे में जानकारी दे दी है। लगभग सभी प्रकार की जानकारियां महाराज श्री ने दे दी हैं कि मतलब कि धन त्रयोदशी पर किस प्रकार आपने पोटली बनानी है, कौन से देवी देवता की पूजा करनी है। अब महाराज श्री से अब हम एक सूक्ष्म पूजा जानेंगे कि धन त्रयोदशी के दिन किस प्रकार से पूजन करना है। जो हमारे आम लोग हैं, सभी लोगों के लिए धनतेरस पे जो हमारे यहाँ करते आ रहे हैं लोग, इस दिन 13 दीप जलाना चाहिए। 13 दीप में 12 दीप तो एक बत्ती का होना चाहिए और एक दीपक जो है वो 4 मुख का होना चाहिए, जिसको अकाल मृत्यु भी निवृत्ति होती है इस दीपदान से। जो त्रयोदशी को करते हैं उसका जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और महाराज श्री ये जो आप दीपक बता रहे हैं, क्या ये यम दीप होता है? क्योंकि इस दिन जो है यम का दीपक भी जलाया जाता है। यम का दीपक भी हमारे यहाँ जलाने का है धन त्रयोदशी। वो उसका कारण है अकाल मृत्यु के लिए, क्योंकि एक को जो है अकाल मृत्यु होना था नाग के डसने के कारण, लेकिन उसने धन त्रयोदशी के दिन यह दक्षिण दिशा में चौमुख दिया जलाया था, जिसके कारण वो नाग जो है उसको देख नहीं पाया और वो अकाल मृत्यु नहीं मरा। इसलिए अकाल मृत्यु से दूर होने के लिए, शरीर में आयु आरोग्यता के लिए, सुख शांति के लिए ये चौमुख दिया दक्षिण दिशा में जलाने का हमारे यहाँ प्रक्रिया है, जिसको यम दीप कहा जाता है। और यम का उसको किसी प्रकार का फिर भय नहीं होता है। उसका षोडोपचार पूजन करके और यम का पूजन करके आप करते हैं तो आपके घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है। बहुत सुंदर जानकारी हमें महाराज श्री से प्राप्त हुई। उन्होंने धनतेरस का पूजन भी बताया, धन पोटली भी बताई और यम का दीपक कैसे जलाना है ये भी बताया। आदि सभी प्रकार की महाराज श्री ने हमको जानकारियां दी। महाराज श्री, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं धनतेरस। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और महाराज श्री के द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। आज धनतेरस के इस खास कार्यक्रम में इतना ही और आप सभी को संस्कार टीवी, सत्संग टीवी, शुभ टीवी की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के यहाँ धन आए, साथ ही खुशियाँ आए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को जय श्री गणेश।